दोस्तों यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा निबंध है जो प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है और इस वर्ष भी आने वाला है। तो भाई आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, दोनों ही कक्षाओं के लिए निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निबंध बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। बस वीडियो को आप अंतिम तक देखते जाएं और एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही लिख करके आएँ, पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, ये निबंध इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका टाइम भी कम लगेगा, प्लस आप कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिख करके आएंगे और पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी निबंध लिखें सबसे पहले आपको रूपरेखा हेडिंग बनानी है और रूपरेखा के अंदर पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और दूसरी हेडिंग रहेगी आतंकवाद के कारण, तीसरी हेडिंग रहेगी भारत में आतंकवाद, चौथी हेडिंग रहेगी आतंकवाद के अंत का उपाय या फिर कह लो आतंकवाद को रोकने का उपाय। ठीक है, और अंतिम हेडिंग आपको बनाना है उपसंहार। ठीक है, अब सभी हेडिंग्स को बारी बारी से आप लेफ्ट साइड में लिखते जाएंगे और उनके अंदर 8-8 10-10 लाइनें आपको लिखना है। जैसे प्रस्तावना हेडिंग को हमने यहाँ पर लिख लिया और लिखना शुरू किया कि आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति मतलब जानवरों वाला काम है, जिसकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना समाज है और ना ही कोई राष्ट्र है। ठीक है, यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थांध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है। कहने का मतलब कि आतंकवाद जो है ये क्या होता है, दुर्घटना करने वाले व्यक्तियों के द्वारा, तत्वों द्वारा मतलब व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, स्वार्थांध मतलब स्वार्थवश होकर के किया गया सामूहिक प्रयास होता है, यानी समूह के लोगों के द्वारा यह किया गया प्रयास होता है, जिसमें होता क्या है कि राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो लोग आतंकवाद का काम करते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो राष्ट्रद्रोह के प्रति प्रेम रखते हैं। ठीक है, अपने देशद्रोही कहलाते हैं और राष्ट्रद्रोही कहलाते हैं। उनके अंदर राष्ट्रद्रोह के प्रति राग होता है, प्रेम होता है, और देशभक्ति के प्रति उनके अंदर द्वेष भाव होता है। ठीक है, दोष भाव मतलब बुरे विचार होते हैं अपने देशभक्ति के प्रति, और राष्ट्रद्रोह के प्रति उनके अंदर प्रेम होता है। ठीक है, वही लोग आतंकवादी होते हैं। अब आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग जो आतंकवाद के कारण है, इसको यहाँ पर बनाना है और लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में, अर्थात कंपटीशन की दुनिया में, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। यानी एक देश दूसरे देश के विकास को रोकना चाहता है इस भाग दौड़ में। ठीक है, आतंकवाद भी एक प्रकार का पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बना करके प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। यानी कि ये जाति, धर्म, भाषा का आधार लेता है और इसी के माध्यम से प्रगति पथ पर ये गतिरोधक बन करके आ जाता है आतंकवाद जो है। ठीक है, जिसके पीछे क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति की बुरी साजिश होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश में ही रहते हैं और देश के प्रति ही यानी देशद्रोह करते हैं और देश का ही बुरा चाहते हैं, इन लोगों को आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। चलेंगे अगले पेज पर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको हेडिंग नंबर 3 बनाना है और लिखना है भारत में आतंकवाद, और लिखेंगे हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ कश्मीरी कुपुत्र हैं, यानी कश्मीर के कुछ ऐसे कुपुत्र हैं जो खाते हमारे देश का है और गाते दूसरे देश का है। ठीक है, पुलवामा हमले जैसे खतरनाक घटनाएं आतंकवाद की बढ़ोतरी को प्रकट करती हैं। ठीक है, कश्मीर के साथ साथ भारत के कई राज्य आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। ठीक है, सीमा पर होने वाली अधिकतर घटनाएं आतंकवादियों के कारण होती हैं। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग नंबर 4 बनाना है आतंकवाद के अंत का उपाय, अर्थात आतंकवाद को रोकने का उपाय। आप हेडिंग बनाना आतंकवाद को रोकने के तरीके। ठीक है, ये हेडिंग थोड़ा कम जम रही है। अब यहाँ पर लिखेंगे आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। ठीक है, युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए
और उनमें देश प्रेम की भावना भरी जाए। ठीक है। आतंकवाद के आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी सजा दी जाए। यानी ऐसे लोग जो आतंकवादियों को अपने घर में आश्रय देते हैं, रहने की व्यवस्था देते हैं, उन लोगों को देशद्रोह का आरोपी यानी देशद्रोह का आरोप उनके ऊपर लगाया जाए और उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और समुचित अधिकार दिए जाएं। ठीक है। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। भाई अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं यार, तो लाइक कर दिया करो यार। अब हम आ चुके हैं लास्ट पेज में और ये उपसंहार हेडिंग में हम अपने सुझाव व्यक्त करते हैं कि हाँ भाई इस समस्या के प्रति हमारे क्या विचार हैं, यानी हम नेतागिरी करते हैं इसमें। ठीक है। कुल मिला के ये बात है। तो इसमें हम लिखेंगे आतंकवाद को रोकने के लिए प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। ठीक है। ये हम लोग कह रहे हैं, हम और आप। ठीक है। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य देशों की भांति प्रगति करे, तो हम सब का यह कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा निबंध आपको लिखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा और बता दीजिएगा कि ठीक है शब्द आपने कितनी बार सुना है इस वीडियो में। ठीक है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।